रतिना जी महाराज के जो उत्तराधिकारी थे वो रतिना जी से 6 महीने पहले चले गए। उसकी कौन सी फैक्ट्री चल रही हो, पैसा 4 करोड़ लगा दिया उसने, किसने क्या 4 करोड़ रुपया लगाओ यहाँ पर। वैसे सभी स्वतंत्र हैं, जिसको गद्दी पर बिठा दिया जाता है वो सब खुद स्वतंत्र होता है। ये आरोप का तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो काम गलत किया है इन्हें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वीडियो है वो गलत है। ये मन्नानाथ जी महाराज का आश्रम है और कृष्णा जी महाराज के शिष्य हुए मन्नानाथ जी। हमारा मन्नाथ सी पंथ यहाँ से चल रहा है। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है, उस गुरु शिष्य परंपरा में जिस गद्दी पर महंत होता है उसका शिष्य ही महंत बनता है। 4 करोड़ रुपया उन्होंने कट्ठे से लगाया। ये बताओ हमारे जो साधुओं ने पैसे दिए हैं, किन 10 लाख दिया, किन 11 लाख दिया, किन 5 लाख, वो कहाँ गया। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे एनडीए हो या क्लैट, सीयूईटी, सीए फाउंडेशन, एयरफोर्स या नेवी, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। हमारा पा खड़े हाँ ताई के बहुत बड़े पुराना आश्रम में, जिको लगभग 3-3.5 हजार साल पुरानो है। और मन्नानाथी जिको पंथ है बिंगो जन्म अठे से ही होइडो है। राजा रिसालू अठाया और बाप की प्रजा के सागे अठे रया भी हा। और अठे बहुत सारे आश्रम के मायने बहुत सारी संता की समाधियां भी लागेड़ी है। तो अबार अठापा आश्रम में एडा हाँ, और आश्रम में कुछ लोग भी अठे मौजूद है। और नाथ जी महाराज का पंच परमेश्वर अठे सामने आपने बैठे है। यहाँ से चर्चा करांगा ये आश्रम ने लेके वो कितना साल पुरानो है, कद वो बण्यो महाराज के कहूँगा। ये आश्रम अपना 3,500 वर्ष पुराना है। श्री गोरखनाथ जी का चेला हुआ मन्नानाथ जी, और राजा रिसाला उसका नाम आपको मन जीतने से इसका मन्नाथ सी नाम रखा। तो हमारा मन्नाथ सी पंथ यहाँ से चल रहा है। तो अठे कितना साल पुरानो मानो थे इन मठ में? ये कितना पुराना बताइए, पूर्णमल भगत के टाइम का स्थान है। देख लो कितना पुराना हुआ, पता नहीं इस बात का। पूर्णमल भगत का छोटा भाई है ये। के कहूँगा महाराज आश्रम ने लेके बहुत पुरानो आश्रम है। ये मन्नानाथ जी महाराज का आश्रम है और कृष्णा जी महाराज के शिष्य हुए मन्नानाथ जी। हमारी नाथ संप्रदाय में 12 पंथ है। 12 पंथ में एक हमारा मन्नाथी नाम से पंथ है, जो मन्नानाथ जी यहाँ टाइम में हुए। यहाँ से ये मन्नानाथी पंथ की शुरुआत हुई। इसके बाद में मन्नाथी आश्रम के बहुत आश्रम बने हैं चारों तरफ। कुछ समय बाद में फिर यहाँ 32 धूनी का संगठन हुआ। उस 32 धूनी के संगठन में टाई के बाद में 7 आश्रम और है, जो मन्नाथी पंथ के 8 मानदारी स्थान हुए 32 के अंदर। उसमें प्रमुख टाई है, उसके बाद में थान मठोई है, थान मठोई के बाद में ददरेवा है, ददरेवा के पास में एक वो शेराडी ढाल है, फिर बूंटिया है, झुंझुनू है, नावा है। ऐसे 8 आश्रम हुए। तो मन्नाथी पंथ में ये 8 महंत जो होते थे वो जहाँ भी कोई स्थान में कोई साधु बिठाते थे, ये 8 मानदारी जाके उनको बिठाते थे। तो ऐसे 32 धूनी का संगठन हुआ। उसमें 8 मन्नाथी थे, 2 सतनाथ के थे, 2 नाटेश्वरी थे, 4-6 आईपंथी थे, भर्तरी वैराग के थे। ऐसे 32 धूनियों का संगठन हरियाणा और राजस्थान को मिला करके हुआ था। तो मतलब जितना भी आश्रम है बे सगड़ा टाई के नीचे हुआ जिका मन्नानाथी आश्रम है। मन्नानाथ जी की शुरुआत यहीं से हुई। सभी का सिरमत्था ये टाई आश्रम ही है। और उसके बाद में वो 8 आश्रम इनके हुए। इन 8 आश्रमों की फिर अलग अलग शाखा हुई। उन शाखाओं में से झुंझुनू की शाखा हुई, जैसे फतेहपुर वगैरह सब झुंझुनू की शाखा में आते हैं। और इधर कई आश्रम हैं जो चूरू के और इधर के ये बूंटिया के शाखा से आते हैं। ऐसे 8 आश्रमों की शाखाएं अलग अलग चली। 8 आश्रमों की शाखाएं अलग अलग है और उनके जिका बंगा जिका आश्रम है बंगा नीचे हुआ 8 जिकी शाखा है बंगा नीचे। वैसे सभी स्वतंत्र हैं, जिसको गद्दी पर बिठा दिया जाता है वो सब खुद स्वतंत्र होता है, किसी के ऊपर अधिकार नहीं होता है। लेकिन वैसे वहीं से उनकी परंपरा चली है तो वो उनका मान सम्मान होता है। महाराज एक चर्चा और चल रही है कि नाम एक नाथ जी महाराज को वीडियो वायरल हो रही है। बिंगा मायने बे कह रहे है कि मैं ही बिठानी हाँ कोई भी गद्दी पर, मैं ही उठानी हाँ, मैं चाहवा भी न बिठावा मैं चाहवा भी न उठावा। यहाँ को एक वीडियो वायरल हो रही वहां देना नहीं, वो गलत है। ऐसा कोई किसी को अधिकार नहीं है। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है। उस गुरु शिष्य परंपरा में जिस गद्दी पर महंत होता है उसका शिष्य ही महंत बनता है। यदि उसके शिष्य नहीं है तो फिर वो 5 साधु मिलकर के जिसी को नियुक्त करते हैं वो होता है। मतलब पंच परमेश्वर जी का है वह तय करे कि कौन गद्दी पे बैठे को।
एक कोई भी यहाँ पर्टिकुलर मेहनत को नहीं होवे जिको बन तय कर सके थे के कहूँगा निरंजन नाथ जी बैठे है बारा अपने सागे जी का बूटिया आश्रम का महंत है। जय श्रीनाथ जी। जय श्रीनाथ जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वीडियो है वो गलत है और किसी को ऐसा अधिकार नहीं है नाथ संप्रदाय के अंदर जो किसी को उठा दे किसी को बैठा दे। बूटी आश्रम का लगभग 14वीं शताब्दी का रिकॉर्ड है। 14वीं शताब्दी के आसपास स्थापना हुई है। बाबा बूटीनाथ जी के नाम से एक साधु आए थे, उन्हीं के नाम से बूटिया गांव बसा है। वहाँ पर बहुत सारी समाधियां हैं, कितने संतों की है? खूब पुराना आश्रम है, वहाँ को गिनती तो है नहीं कितनी समाधियां हैं। सारी समाधियां साधुओं की समाधियां हैं। बहुत आम है बठे भी जिका संत बैठे है वाने भी लेके कई तरह की चर्चा चाले के जिका टाइम महाराज आपको शरीर त्याग्यो हो चादर पोसी की जिकी रस्म होनी वह भी टाइम को नहीं हो पाई, तो के कारण से को नहीं हो पाई और अब कद तक बठे स्थायी रूप से मेहनत रहेगा? नहीं, वो ओमनाथ जी को बिठाया गया है, वो गांव के कुछ लोगों के द्वारा बिठाया गया है। कोई भी पुख्ता उसका निर्णय नहीं हुआ है, न कोई साधु समाज के द्वारा निर्णय हुआ है, न कोई उनके भक्तों के द्वारा निर्णय हुआ है। रतिनाथ जी महाराज के जो उत्तराधिकारी थे वो रतिनाथ जी से 6 महीने पहले चले गए, इस कारण से वो स्थिति साफ नहीं हुई। लेकिन उसके बाद में भी वो कोई कारण रहा है ऐसा कि वहाँ कोई मंच को नियुक्त नहीं किया गया और टेम्परेरी के रूप में ओमनाथ जी को गाँव वालों ने नियुक्त किया है। ठीक है कहूँगा महाराज? नहीं, वो गलत है, जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, ये कहूंगा मैं। तो भी बात को ऊपर स्पष्ट स्थितियां को नहीं आ पा रही थे के कहूँगा महाराज बठे जी का संत ने बिठाए गए है, वहाँ पर आरोप भी है कई तरह का, यहाँ भी बता रहे हैं। ये आरोप का तो मैंने पता नहीं, लेकिन वो काम गलत किया है इन्हें, नरेनाथ जी ने बिठाने का विचार करे। गांव ने बिठाया है, तो गांव ने बिठाया तो नरेनाथ जी क्यों कहे कि मैं बिठाऊंगा मैं उठाऊंगा, ये बात उसने कैसे कह दी? मतलब बंग अधिकार क्षेत्र में को नहीं गया, उसका अधिकार में कैसे होगा? वो 40 साल में वो मकान में निबटे, आज उसका अधिकार कैसे होगा? रतिनाथ जी के टाइम पर वो गया नहीं और उसका काम पूरा कराया नहीं, कभी गया नहीं वो। महाराज उनका तो दावा ये भी है, वे तो आप भी कहने लग रहे हैं वीडियो के महीने के 4 करोड़ 3-4 करोड़ रुपया लगाया आश्रम का महीने, इनमें कितनी सच्चाई है? ये 4 करोड़ रुपया उन्होंने कट्ठे से लगाया, ये बताओ। हमारे जो साधुओं ने पैसे दिए हैं, किसी ने 10 लाख दिया, किसी ने 11 लाख दिया, किसी 5 लाख, वो कहाँ गया? और ये गांव ने दिया है, वो 4 करोड़ कहाँ से ले आया? उसकी कौन सी फैक्ट्री चल रही हो, पैसा 4 करोड़ लगा दिया उसने? किसने क्या 4 करोड़ रुपया लगाओ यहाँ पर? तो थार से कोई बात को नहीं हुई मांगी राय? मेरी कोई बात नहीं हुई, पैसे बारे कोई बात नहीं हुई। उसने कैसे लगाया पैसा भी ना पूछे। अब पैसा लगाया कहाँ से लगाया वो पैसा, ये बताओ। कौन सी फैक्ट्री से लगाया उन्होंने? कौन सी फैक्ट्री चला रही 4 करोड़ रुपया लगा? तो कोई इंजीनियर को लाओ लग गया 4 करोड़ रुपया लग गया, मतलब मिथ्या वर्णन है क्यों? बेटा बिल्कुल ये झूठा है। तो कई सारी कंट्रोवर्सी हैं वहाँ पापा यूं खुलासो करने के लिए ही आज बातें से पूछ रहा हाँ। हालांकि कोई अपनो प्रयोजन यहाँ लोगों ने का संत संप्रदाय पे कोई आरोप लगावा की तरीके का, लेकिन साफ तौर से ये नजर आ रही है कि जिकी वीडियो में वे बहुत बोल रहे हैं बस अठे चीजें को नहीं पाई जा रही। मैं कैमरा पर्सन पुनीत सोनी के सागे कौशल शर्मा, ग्राउंड रिपोर्ट टाइम से। झलको